जिस फंड के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसने अपनी जर्नी में 259.3% का रिटर्न दिया है। स्वागत है पापा का फंडा विद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, जहां हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड ग्रोथ के बारे में, जो कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपकी प्रायोरिटी होती है। चाहे आप लंबे समय तक पूंजी वृद्धि के लिए निवेश कर रहे हो या अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने की कोशिश, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड ग्रोथ आपके लिए एक समझदार ऑप्शन हो सकता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फंड साइज की बात करें तो इसे एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस फंड का AUM 5,823 करोड़ का है। इसकी NAV 36.11 रुपए की है और इस फंड की एज की बात करें तो ये 4 ईयर का है, जो कि जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ था। कहा जाए तो ये एक न्यू फंड है जो कि अपनी स्टार्टिंग फेज में है, इस वजह से ये वेरी हाई रिस्क फंड है, पर रिस्क के साथ ग्रोथ भी मिलती है। और यहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.43% का है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो धवल गाला एंड धवल जोशी इस फंड के मैनेजर्स हैं। इसमें अगर आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 की और लमसम 500 का कर सकते हैं। अगर इस फंड की टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप कंपनीज होल्डिंग में कुछ ये नाम हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोला इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यही टॉप सेक्टर्स में ये नाम हैं: फाइनेंशियल, इमरजेंसी, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, सर्विसेज। यहीं अगर पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 2021 में 35.6%, 2022 में 26.8% और 2023 में 37.6% का रिटर्न दिया है। यहीं अगर टोटल 3 ईयर का रिटर्न देखें तो प्लस 42.6% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर यही रिटर्न फ्यूचर में भी रिपीट होता है तो आइए देखते हैं कि हमें कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी सैलरी 30,000 है और आप उसमें से 7,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में, और अगर ये फंड अपने पिछले रिटर्न की तरह ही रिटर्न देता है या फिर एवरेज रिटर्न भी देता है 30%, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,000 पर मंथ 5 ईयर के लिए SIP करते हैं 30% रिटर्न के साथ, तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,20,000 और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 9,75,000। 10 ईयर तक पर मंथ SIP करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 8,40,000 और मैच्योरिटी वैल्यू होगी 52,68,000। 15 ईयर तक पर मंथ SIP करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12,60,000 और मैच्योरिटी वैल्यू होगी 2,41,00,000। यही 20 ईयर में इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 16,80,000 और मैच्योरिटी वैल्यू होगी 10,72,00,000। यहीं अगर आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम भी कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख का लमसम करते हैं 5 ईयर्स के लिए 30% इंटरेस्ट के साथ, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 7,72,000। 10 ईयर में मैच्योरिटी वैल्यू होगी 27,57,000। 15 ईयर में मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,02,00,000 और 20 ईयर में मैच्योरिटी वैल्यू होगी 3,80,00,000 रुपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब आपको इन्वेस्टमेंट का पावर तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर यूजफुल लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना।